जिस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो भारत ने कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जरूर खलबली से लेकर मची हुई है। यही वजह है कि सिविलियन को अब टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकवादी। ठीक है, रुक कर लेते हैं सुमित चौधरी। देखिए, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अब बयान सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत की तरफ से, इसका बदला हम लेकर रहेंगे, समय और हम जगह हम खुद तय करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर किस तरीके की स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, सिविलियंस के लिहाज से जो सिचुएशन है वो बेहद नॉर्मल इस वक्त नजर आ रही हैं, लेकिन जो हमारी सेनाएं हैं, जो वायु सेना की बात करें, आर्मी की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पूरा जो इलाका है उसे इस वक्त बेहद सुरक्षित मोड में इस वक्त रखा गया है। साथ ही साथ जो मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इन जंगलों के अंदर भी जो सेनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कीदड़ भभकियां एक के बाद एक दी जा रही हैं, वो ये बताता है कि पूरी तरह से बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक इतनी जल्दी जो है वो कर दी जाएगी। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन यहां पर करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई भी गुंजाइश है तो उसके लिए भारत की जो सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एलओसी से लेकर जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर अलर्ट मोड पर, चाहे आर्मी हो चाहे वायुसेना हो, और सागर के अंदर जो नौसेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन यहां पर होगा तो उसका जबरदस्त पलटवार करने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल जो कल बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से देखने को मिली है, उसने ये बता दिया है कि आखिर भारत की क्षमता क्या है। आखिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके किसी भी ठिकाने को, आतंकियों को आखिर कैसे मार सकता है। और ये एक बार नहीं, बार बार भारत ने साबित किया है, जो भारत की ताकत को इस वक्त बता रही है। आतंकिस्तान की पुरानी आदत है, पहले आतंक फैला, उसके बाद झूठ बोलो। कल भी संसद में शहबाज शरीफ के द्वारा झूठ बोला गया कि भारत को जरूरत पड़ी तो वो उनकी मदद करेंगे जिन्हें खुद मदद की जरूरत है। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली के क्या अपडेट है? आज कोई बड़ी मीटिंग? बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी पार्टियों के नेताओं को जानकारी दी जाएगी और भविष्य की रणनीति के बारे में यह तय किया जाएगा, सुझाव भी लिए जाएंगे कि अब कैसे एक्ट करना है। हालांकि ये तय है कि तमाम जो मोर्चे पर सेना अलर्ट है और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट किया गया है। कल मॉकड्रिल भी हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो उससे पहले हम अलर्ट मोड पर है। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहलगाम अटैक के बाद ये दूसरी बैठक होगी। 24 अप्रैल को इससे पहले बैठक बुलाई गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, और उस वक्त पहलगाम अटैक के बाद सरकार क्या करने जा रही है इसे लेकर सुझाव मांगे गए थे। और अब जबकि हमने एक्ट कर लिया, हमने करारा जवाब दे दिया है, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी सर्वदलीय बैठक में। अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे और सभी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मांग ये पहले भी की गई थी। देखना होगा कि आखिरकार बाकी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैनिकों की हर तरफ पिटाई हो रही है, चाहे फिर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई हो या फिर दूसरी तरफ बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर भारी पड़ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बार बार जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हर जगह पिटते हुए नजर आ रही है। बीएलए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएलए में लगातार पाक सैनिकों पर हमला किया जा रहा है, बलूच लड़ाके इन पर हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको वहीं से दिखा रहे हैं बलूचिस्तान से कि किस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाक सैनिकों की गाड़ी धमाके के साथ तबाह हो जाती है। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई है। एक मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेना है, दूसरी तरफ बीएलए है और पाकिस्तानी सैनिकों के लिए जो कि काल बनी हुई है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पाक सैनिकों की गाड़ी को धमाके के साथ तबाह कर दिया गया है बलूच लड़ाकों के द्वारा। ये तस्वीरें, ये वीडियो उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है।
कि जिस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो भारत ने कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जरूर खलबली से लेकर मची हुई है। यही वजह है कि सिविलियन को अब टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकवादी। ठीक है, रुक कर लेते हैं सुमित चौधरी। देखिए, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अब बयान सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत की तरफ से, इसका बदला हम लेकर रहेंगे, समय और हम जगह हम खुद तय करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर किस तरीके की स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, सिविलियंस के लिहाज से जो सिचुएशन है वो बेहद नॉर्मल इस वक्त नजर आ रही हैं, लेकिन जो हमारी सेनाएं हैं, जो वायु सेना की बात करें, आर्मी की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पूरा जो इलाका है उसे इस वक्त बेहद सुरक्षित मोड में इस वक्त रखा गया है। साथ ही साथ जो मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इन जंगलों के अंदर भी जो सेनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकियां एक के बाद एक दी जा रही हैं, वो ये बताता है कि पूरी तरह से बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक इतनी जल्दी जो है वो कर दी जाएगी। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन यहां पर करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई भी गुंजाइश है तो उसके लिए भारत की जो सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एलओसी से लेकर जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर अलर्ट मोड पर, चाहे आर्मी हो चाहे वायुसेना हो, और सागर के अंदर जो नौसेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन यहां पर होगा तो उसका जबरदस्त पलटवार करने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल जो कल बड़ी स्ट्राइक भारत की तरफ से देखने को मिली है, उसने यह बता दिया है कि आखिर भारत की क्षमता क्या है। आखिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके किसी भी ठिकाने को, आतंकियों को आखिर कैसे मार सकता है। और ये एक बार नहीं, बार बार भारत ने साबित किया है, जो भारत की ताकत को इस वक्त बता रही है। आतंकिस्तान की पुरानी आदत है, पहले आतंक फैला, उसके बाद झूठ बोलो। कल भी संसद में शहबाज शरीफ के द्वारा झूठ बोला गया कि भारत को जरूरत पड़ी तो वो उनकी मदद करेंगे जिन्हें खुद मदद की जरूरत है। सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली के क्या अपडेट है? आज कोई बड़ी मीटिंग? बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी पार्टियों के नेताओं को जानकारी दी जाएगी और भविष्य की रणनीति के बारे में यह तय किया जाएगा, सुझाव भी लिए जाएंगे कि अब कैसे एक्ट करना है। हालांकि यह तय है कि तमाम जो मोर्चे पर सेना अलर्ट है और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट किया गया है। कल मॉकड्रिल भी हुआ। पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो उससे पहले हम अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहलगाम अटैक के बाद ये दूसरी बैठक होगी। 24 अप्रैल को इससे पहले बैठक बुलाई गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में, और उस वक्त पहलगाम अटैक के बाद सरकार क्या करने जा रही है इसे लेकर सुझाव मांगे गए थे। और अब जबकि हमने एक्ट कर लिया, हमने करारा जवाब दे दिया है, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी सर्वदलीय बैठक में। अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे और सभी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मांग ये पहले भी की गई थी। देखना होगा कि आखिरकार बाकी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के सैनिकों की हर तरफ पिटाई हो रही है, चाहे फिर भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई हो या फिर दूसरी तरफ बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर भारी पड़ रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बार बार जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हर जगह पिटते हुए नजर आ रही है। बीएलए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएलए में लगातार पाक सैनिकों पर हमला किया जा रहा है, बलूच लड़ाके इन पर हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको वहीं से दिखा रहे हैं बलूचिस्तान से कि किस तरीके से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पाक सैनिकों की गाड़ी धमाके के साथ तबाह हो जाती है। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हो गई है। एक मोर्चे पर हिंदुस्तान की सेना है, दूसरी तरफ बीएलए है और पाकिस्तानी सैनिकों के लिए जो कि काल बनी हुई है। अब ये तस्वीर देख लीजिए, पाक सैनिकों की गाड़ी को धमाके के साथ तबाह कर दिया गया है बलूच लड़ाकों के द्वारा। ये तस्वीरें, ये वीडियो उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है।